नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। जो आपको देती है वो क्लासेज जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए सहूलियत हो जाती है। एग्ज़ाम की तैयारी और हमारा आपका साथ दोनों मिलकर एक अच्छा चीज़ बनाती है जिसको बोलते हैं हम रिज़ल्ट होता है वो जॉब की ओर जाता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं अच्छे सी। हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं राजस्थान जीके को लेके, जिसमें पहली वाली क्लास थी हमारे वो है हमारे कल्चर को लेकर और राजस्थान में जहाँ-जहाँ देवी-देवता है, थान वगैरह कहाँ-कहाँ पर स्थित है, कहाँ नहीं है, उस कल्चर को जो है बताया गया। मंदिर कहाँ है, देवरा कहाँ है, जहाँ पर गोगा मेडिका है, तमाम सारे सवालों को लेके हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी 1000 क्वेश्चन की, वो अवेलेबल है। दूसरा हमने किया कि खनिज कहाँ-कहाँ है, कौन से स्टेट में कौन से ज़िले में क्या-क्या प्राप्त होता है, क्या उसकी खूबी है, इसकी खूबसूरती को हमने दिखाया। साथ में दिखाया हमने कि राजस्थान के उस पॉलिटिकली अगर बात की जाए कौन-कौन मुख्यमंत्री बने थे, कौन राज्यपाल बने थे, क्या उसमें हुआ था, कौन लंबे अंतराल के लिए बने थे, तमाम सारे चीज़ों को लेके हमने बातें करी थी। अब बातें करेंगे हम वो क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे सुंदर है वो है करंट अफेयर। राजस्थान का करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने से पिछला बजट की बात की जाए तब से लेके अब तक की बात करेंगे। वो तमाम सारे चीज़ों की ताकि हर एक योजना के बारे में जान ले और क्वेश्चन जब आए तो आंसर दे पाओ। चलिए दोस्तों समय को ख़राब नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के दिन थोड़े बचे होंगे तो हम पढ़ लेते हैं इनको, फटाफट करेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, इस बात को याद रखना। क्योंकि वन लाइनर इसलिए रखा गया है दोस्तों कि आपको फटाफट आपको याद तो होगा, दोबारा रिकॉल हो जाए, बस रिकॉल क्लासेज ही चल रही है ये मान के चलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे राजस्थान में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले ये बजट। सबसे पहले हम कहते हैं बजट पर बात करेंगे, आर्थिक समीक्षा और नई नीतियों पर बात करेंगे। और नई नीति बोले तो पॉलिसीज पर बात करेंगे। कैसी बात है, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार लखपति दीदी योजना के तहत राज्य के कितनी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया है। तो आंसर दे देना 20 लाख महिलाओं का। कितनी है? 20 लाख फीमेल के लिए। चिकित्सा पर्यटन मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति जारी की गई है? तो उसका है हील इन राजस्थान नीति, यानी हील इन राजस्थान पॉलिसी है। उसके तहत ही क्या किया है, टूरिज्म को मेडिकल जो है टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान बजट 2025-26 में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? उत्तर देना, नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए कितनी है? नो ग्रीनफील्ड जो है वो एक्सप्रेस वे के लिए 60,000 करोड़ का वहां पर आवंटित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए बजट में सीतापुरा में अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर जिसको टोडी मोड़ के तक है कि एक जो मेट्रो स्टेशन है ना, मेट्रो जयपुर मेट्रो के उसको बढ़ाने का काम किया है। कहाँ? सीताबाड़ी से लेके विद्याधर नगर की जो टोडी मोड़ है वहां तक ले जाने के लिए कितना स्वीकृत किया है? 12,000 करोड़ रुपए। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है? यानी राजस्थान में कितनी बिजली मुफ्त दी जा रही है? 150 यूनिट। उसका आंसर है 150 यूनिट्स पर महीने। हर महीने की 150 यूनिट मिलती है। हाल ही में राज्य के युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए किस नई नीति की घोषणा की गई है? तो उत्तर है राजस्थान रोजगार नीति। इसको राजस्थान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी बोलते हैं। और उसी के आधार पर आपकी क्या आ रही है? वैकेंसीज आ रही है। अगला प्रश्न है, बजट के अनुसार युवाओं को करियर काउंसलिंग और परीक्षा के अंदर सहायता देने के लिए 500 करोड़ की लागत से कौन सा फंड बनाया गया है? तो उसका नाम है विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। उसको अंग्रेजी में बोले विवेकानंद एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट फंड है। गिग वर्कर्स, कौन से गिग वर्कर्स है? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो या ओला के कर्मचारी को जानते हो ना, यानी गिग वर्कर कौन से होते हैं? जो यहां से वहां सामान ले जाने के लिए काम करते हैं, जिसमें जोमेटो भी आता है, ओला भी आती है। को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कितने करोड़ का फंड स्थापित किया गया है? तो उत्तर आता है 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए डेवलपमेंट के लिए फंड दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्री किट यानी उसके पोषण के लिए प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में कितनी राशि आवंटित की है? 25 करोड़ दी है, जिसमें लगभग क्या था, 2.35 लाख महिलाएं उससे लाभान्वित होगी। तो सवाल उलट के भी आ सकता है कि गर्भवती महिलाओं के न्यूट्री कितना हो, इसके अलावा 25 करोड़ राशि के अलावा से कितनी महिलाएं उसे लाभान्वित होगी? 2.35 लाख।
प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। तो उत्तर है दूध, यानी दूध वितरण किया जाएगा, यानी करीबन कितना होगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। सड़कों को बेहतर बनाकर जीरो एक्सीडेंट जोन विकसित करने के लिए किन 3 मुख्य हाईवे का चयन किया गया है? उत्तर है दिल्ली जयपुर, दिल्ली से जयपुर वाला हाईवे, जयपुर से आगरा वाला हाईवे और जयपुर से कौन सा वाला, कोटा वाला हाईवे। शहरी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए किस नई योजना की शुरुआत 5,830 करोड़ रुपए के साथ की गई है? तो उत्तर है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, जो शहरीकरण की बात कर रहा है उस पर, और ये ग्रामीण नहीं है। बजट 2025 और 26 के तहत राज्य के 250 बड़े गांव, जिसमें 5,000 से अधिक जनसंख्या आबादी वाले लोग हैं, सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए कौन सी योजना चालू की है? जहां जिस गांव के अंदर जनसंख्या कितनी हो, पॉपुलेशन कितनी हो, 5,000 से ज्यादा हो, तो उसमें कौन सी वाली सड़क की योजना दी है? अटल प्रगति पथ योजना है, जिसकी बजट है वो इस साल का 500 करोड़ रुपए का बजट है, 500 CR। राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति देने के लिए सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के तहत ऑनलाइन अनुमतियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो उत्तर है 149 अनुमतियां दे दी गई है, बढ़ा दी गई है। राजस्थान में सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी नई नीति लागू की गई है? उत्तर है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसको GCC भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में व्यापार संवर्धन के लिए कौन सी नई नीति की मंजूरी दी गई है? राजस्थान में व्यापार को, बिजनेस के लिए बढ़ाने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी दी गई है। बजट के अनुसार राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टॉय पार्क, है ना, खिलौने का पार्क होता है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर है कोटा के अंदर है। राजस्थान में नए स्टोन पार्क के किन 2 स्थानों पर स्थापित किए गए स्टोन पार्क भाई? तो उत्तर है निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में है, और बूंदी जिले में, 2 जगह पर किया गया है। अगला प्रश्न है चीनी मिट्टी, जिसको बोलते हैं सेरेमिक उद्योग के विकास के लिए सेरेमिक पार्क की स्थापना राज्य में कहाँ की जा रही है? उत्तर है सोनियाना, जो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट नेम है DMIC, से जोड़ने के लिए राज्य में कितने नए लॉजिस्टिकल पार्क बनाए जा रहे हैं? 2 लॉजिस्टिकल पार्क बनाए जा रहे हैं दोस्तों। योजनाएं एवं फ्लैगशिप कार्यक्रम, ठीक है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना के तहत हालिया बजट में कितने सोलर पंप स्थापित का लक्ष्य रखा गया है? यानी सोलर पंप होते हैं, उसे कितने लक्ष्य रखा गया है? 50,000 सोलर पंप के लिए उसे टारगेट लिया गया इसी साल आने वाले के लिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में कितनी राशि आवंटित की गई है? लगभग 3,000 करोड़ रुपए। राज्य के सभी शहरों के रोशन करने के लिए, पूरे जो इतने सिटीज है उसको रोशन करने के, लाइटें करने के लिए शहर में विकास की शहरी विकास योजना के तहत कितनी स्ट्रीट लाइट्स को देने का लक्ष्य लिखा गया है? 50,000 स्ट्रीट लाइट इसी साल देने का लक्ष्य रखा गया है कि शहरों को कितनी मिलेगी? पूरे राजस्थान में 50,000 स्ट्रीट लाइट मिलेगी इस बजट में। महिलाओं की सुविधा और स्वच्छता के लिए शहरी क्षेत्रों में 500 विशेष शौचालयों को निर्माण हेतु कौन सी योजना 175 करोड़ के साथ शुरू की गई है? इसका नाम है पिंक टॉयलेट, यानी फीमेल के लिए बात कही है, और उसका निर्माण योजना है। सवाल ये भी आएगा उल्टा पलट के कि पिंक टॉयलेट के लिए कितना बजट पारित किया गया है? तो उत्तर आता है 175 करोड़ रुपए। कौन से वाले? एक सवाल और है, पिंक टॉयलेट किससे बिलोंग करता है? महिलाओं के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई वित्तीय वर्ष में कितने घरों को नए जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है? यानी कि घर घर जल और नल दोनों देने का जो योजना है, उसमें कितने घर को टारगेट लिया है इसी वित्तीय वर्ष में बात की जाए तो 22 लाख घरों को, जिसमें 425 करोड़ का प्रावधान है। राजस्थान में मनरेगा के तहत चालू वर्ष में कुल कितने लाख मानव दिवस सर्जित करने के लक्ष्य रखे गए हैं? 3400 लाख मानव दिवस रखने का टारगेट किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सारा,
प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान का देश का कौन सा स्थान है? उसका नाम है, शीर्ष 3 स्थानों में टॉप 3 जो पोजीशंस है उसमें राजस्थान का नाम है। सवाल कहता है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राइजिंग राजस्थान मतलब उत्थान राजस्थान का और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी कि कहाँ पर किया गया था? उत्तर है जयपुर में किया था। क्यों किया गया था? कि नए नए और बाकी लोग आए और राजस्थान में क्या करें, अपना निवेश करें, यानी इन्वेस्टमेंट करें, बाकी अदर बाहर की ग्लोबल कंट्रीज और इंडियन कोई भी। सवाल अगला है, राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए निवेश समझौतों में, जिसको बोलते हैं एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, उसको क्या कहता है कि निगरानी में उन्होंने धरातल पर उतारने के लिए किसका गठन किया? पीएमयू का। यानी कि इसका काम कौन करेगा? एमओयू साइन करने के लिए कौन इसको तैयार करेगा, उसका मसौदा तैयार कौन करेगा? तो करेगा पीएमयू, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। अगला कहता है, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति कार्ड, जिसको पट्टा बोलते हैं, कि वितरण के मामले में राज्य सरकार ने चालू वर्ष में कितने परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखा? 2 लाख परिवारों को। कितना? 2 लाख लोगों को पट्टा मिलेगा, उसको लाभान्वित होंगे वो। अगला सवाल आता है, नियुक्तियां हुई है, पुरस्कार और खेल, तीनों नियुक्तियां कहाँ कहाँ किसको मिली है और पुरस्कार कहाँ मिले हैं और खेल कौन कौन सा है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने राज्य का बजट वित्त मंत्री के रूप में भी प्रस्तुत किया? तो उसका नाम है भजनलाल शर्मा, वो एकमात्र ही यहाँ पर सीएम है। वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान के राज्यपाल पद पर कौन कार्यरत है? उसका नाम है हीरू भाऊ किशन राव बागड़े, उसको HK बागड़े भी बोलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, जिसको चीफ जस्टिस बोलते हैं, वो कौन है? जस्टिस मनमोहन है, जो जोधपुर मुख्य पीठ के क्या है? चीफ जस्टिस है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आरपीएससी बोलते हैं, कि अध्यक्ष पद पर कौन कार्यरत है? तो नाम है संजय कुमार क्षत्रिय। अगला है सवाल, हाल ही में राजस्थान के किस पैरा एथलीट को देश में प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवनी लेखरा है, पैरा शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने। ये सवाल आप 3 स्टार लगा के याद कर लेना, ये एज इट इज पेपर में आएगा। ये सवाल आएगा कि हाल ही में राजस्थान के किस पैरा एथलेटिक देश को प्रतिष्ठित खेल में पुरस्कार के सम्मानित किया गया? नाम आएगा अवनी लेखरा। और यह भी आ सकता है अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित करती है? पैरा शूटिंग में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में राजस्थान के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? 2 शिक्षकों को। बहुत बड़ी बात कर दी भाई साहब। हाल ही में मिस राजस्थान के खिताब किसने जीता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को प्रतिनिधित्व करेगी? बहुत बड़ा सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम है वैष्णवी शर्मा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की थी? कुल 65 पदक जीते थे, वो भी अलग डिफरेंट कैटेगरीज में। राजस्थान में क्रिकेट संघ है, जो उसको आरसीए बोलते हैं, कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उसका नाम है धनंजय सिंह। और अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की पूरी कड़ाई के साथ मतलब मजबूती के साथ में लागू करने के लिए बोला गया है? तो उत्तर है 2% आरक्षण दिया गया है। यानी खेल कोटे में कोई आएगा तो 2% उसको नौकरी 100%, 100 में से 2 बंदे तो किसके लगेंगे? खेल कोटे के लगेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, रक्षा की बात करते हैं, डिफेंस की, पर्यावरण एनवायरनमेंट की बात करते हैं और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना, जिसको इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, का एक लड़ाकू विमान तकनीकी खराबी के कारण जिस जिले में जाके दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसका जिले का नाम चूरू है दोस्तों। और जिसका पायलट है वो सुरक्षित रहा। भारत और किस देश के सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, मिलिट्री जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, उसको हाल ही मॉक ड्रिल बोलते हैं उसको, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर में संपन्न हुआ। सवाल ये भी है कौन सी जगह पर हुआ था? महाजन कौन सी है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर में, वहां पर हुआ था, भारत और ओमान के बीच में। ठीक है। थार मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कितने जिलों में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है? मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी के साथ क्या कर रहे हैं? पौधा रोपने कर रहे, उसका लगाने के काम कर रहे हैं। और उसका कौन से 14 जिला में राजस्थान के सबसे ज्यादा पौधा लगाने का प्रोग्राम चालू है, ताकि और हरियाली हो, बरसात वगैरह आए तो ये राजस्थान क्या हो? हरा राजस्थान हो जाए, सूखा राजस्थान से। राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो हाल ही में नीट की परीक्षा के लिए ऐतिहासिक पासिंग प्रतिशत, यानी जिसको पास करने वाले लोगों की जो आंकड़े
राष्ट्रीय नेशनल एवरेज है वो नंबर है 580% अधिक के कारण चर्चा में रहा। यानी सबसे ज़्यादा उसके सिलेक्शन होने के चांस, सिलेक्शन कहाँ हुए थे, 580% है, बाकी और कंपैरिजन के वो है सीकर में। राजस्थान के किस अभ्यारण्य के राज्य को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जाने के बाद वह बाघों की संख्या तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है? वो और कोई नहीं है दोस्तों, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, उसी में है। हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय पार्क को चीता प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है? उसका नाम है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा है। कुछ ही दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री चीता लेके आए थे, आपको कुछ फोटोज आपने देखा होगा। अब इस पर काम चल रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान के वर्तमान में किस स्थान पर बना हुआ है? प्रथम स्थान पर भारत बना हुआ है। ठीक है, गीगावाट है, उसमें 20 गीगावाट से अधिक क्षमता के साथ वो करेगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में है। यानी हम सोलर प्लेट की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी राजस्थान देता है। राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट विलेज योजना के तहत 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शहर जैसी सुविधा देने के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उसका नाम है ई ग्राम राजस्थान, वही उसका काम करेगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देश का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम छात्रों के लिए खोला गया है? उसका नाम है कोटा। राजस्थान में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन एंटी साइबर। यानी साइबर फ्रॉड जो राजस्थान में होते हैं उनको रोकने का काम किसको दिया गया है? एंटी साइबर ऑपरेशन एंटी साइबर को दिया गया है। चर्चित स्थल है जहां प्लेसेस है, बुनियादी ढांचा और विविध अलग बाकी और अदर टॉपिक्स है तो उस पर बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की किस प्रसिद्ध भर्ती परीक्षा जिसको एसआई रिक्रूटमेंट 2021 का नाम देते हैं कि पेपर के लीक और डमी कैंडिडेट के मामले के कारण राजस्थान में हाई कोर्ट ने अप्रैल 2026 के अब रद्द कर दिया गया और उसके फैसले को बरकरार भी रखा है। उसका नाम है सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021। दोस्तों ये 2021 की एसआई भर्ती थी, उसको रद्द कर दिया गया सिरे से। और जो कैंडिडेट बैठे थे उसमें एक तो पेपर लीक हुआ था उसके कारण, दूसरा ये हुआ कि उसकी जगह डमी कैंडिडेट बैठ के उसका पेपर दिया था, इस वजह से इसको धांधली माना गया। जयपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए किस विवादित कॉरिडोर को पूरी तरह से हटाने का निर्णय बजट लिया गया है? उसका नाम है BRTS कॉरिडोर है, उसको हटाने का निर्णय लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक यानी विशेष धार्मिक सर्किट में शामिल करने की घोषणा की है? नाम है मानगढ़ धाम, जो है बांसवाड़ा में। प्रश्न कहता है राजस्थान के किस जिले में हाल ही में देश के सबसे बड़े यूरेनियम माइनिंग के ब्लॉक का निर्माण करने की तेजी से शुरू हुआ है? उत्तर है रोहिल, जो सीकर में पड़ता है, शेखावाटी में। प्रश्न कहता है कि देश का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अपनी विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया और अब उसे नए नियमों के साथ लागू कर रहा है? नाम है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के किस बांध पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जिसको बोलते हैं फ्लोटर सोलर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर है आना सागर झील और जवाई बांध पर प्रायोगिक तौर पर होता है। यानी आना सागर बांध और झील और जवाई सागर बांध पर वहां पर क्या फ्लोटिंग जो सौर ऊर्जा है उसको प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। जल संरक्षण श्रेणी में किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांसवाड़ा जिले को। राजस्थान के किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए अपग्रेड करने की मंजूरी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली है? वो कहता है डबोक हवाई अड्डा है, जिसको उदयपुर में स्थित है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? देश के शीर्ष 12 राज्यों में से राजस्थान आया है। किसमें? जो इनोवेशन की बात कर रहे हैं, खोज की बात करते हैं। राजस्थान की किस पर्यटन स्थल को ग्लोबल ट्रैवल चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन चुना गया था? जैसलमेर का एक सोनार किला है, उसको चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी योजनाएं, पोर्टल और प्रशासनिक निर्णय हैं, उस पर बात कर लेते हैं। राज्य के नागरिकों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 108 एम्बुलेंस को सेवा है, जो नंबर है 108 नंबर पर एम्बुलेंस की सेवा मिलती है। उसके तर्ज पर दुर्घटना पर संभावित क्षेत्रों के लिए कौन सी नई मोबाइल सेवा शुरू की गई है? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री जीवन रक्षक मोबाइल वैन सेवा है। तुरंत फोन करिए, तुरंत आएगी। बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा देने हेतु बजट में घोषित योजना का नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम है, जो उच्च शिक्षा स्तर पर विस्तार देगी।
आगे बढ़ते हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइलों के त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा नया उन्नत सॉफ्टवेयर, समझे, सॉफ्टवेयर वर्जन लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है राजकाज 2.0, उसका नाम है। क्या नाम है? राजकाज 2.0। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को सप्ताह में कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरित किया जा रहा है? तो बोलना सप्ताह, पूरे सप्ताह के अंदर 6 दिन, पूरे दिन स्कूल लगती है, 6 के 6 दिन मिलता है। उल्टा ये भी सवाल पूछ सकता है कि 6 दिनों में कौन से उसमें मिलता है, कौन सी वाली योजना के तहत है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल के तहत मिलता है। क्या मिलता है? दूध मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नवविवाहित जोड़ों को परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा कौन सी नई किट वितरित की जा रही है? नवविवाहित जोड़े को पारिवारिक नियोजन के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उसे कौन सी है नई पहल किट है, उसकी वहां शुरुआत की गई है। राज्य के पशुपालकों को लंपी या अन्य संक्रामक बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किस बीमा योजना के पुनर्गठित किया गया है? नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत ये काम चल रहा है। इसके थ्रू अगर कुछ होता है, ये लगा बीमा की हुई है आपकी, अगर कोई गाय कुछ होता है वो चले जाते हैं यानी मर जाती है तो आपको उसका क्लेम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धजनों और दिव्यांगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं को लाभ देने की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री हमारी सरकार हमारे द्वारा योजना है। और राजस्थान के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चालू किया गया है? नाम है जयपुर। और कहां पर है? आईटी पार्क में। पेपर लीक माफियाओं को खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए गठित की गई विशेष विंग का नाम क्या है, जिसने हाल ही में कई बड़े खुलासे किए हैं? नाम है एसआईटी, छोटा नाम है, और बड़ा नाम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो पेपर लीक में काम किया और एसआई भर्ती के लिए भी इन्हीं का काम था, इन्वेस्टिगेट करने का। राज्य की नई महिला नीति 2025 और 26 के तहत पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? उसका नाम है नारी शक्ति चौपाल। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास, ढांचागत निर्माण और ऊर्जा क्या कहता है? राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच की गई है और जिसका हाल ही में नया रूट विस्तार भी किया गया है? उसका नाम है अजमेर से दिल्ली कैंट की जो दूरी है उसको क्या करती है? वंदे भारत उसको क्या करती है? जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान के नहर परियोजना, इसको ईआरसीपी बोलते हैं, के संशोधन स्वरूप के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कुल कितने बांधों और बैराजों के आपस में जोड़ रखा है? 26 प्रमुख बांधों और परियोजनाओं को उसने जोड़ रखा है। भारत सरकार के पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत राजस्थान के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क, जिसको बोलते हैं एमएमएलपी, को निर्माण अंतिम चरण में है? तो नाम है किशनगढ़ अजमेर। राइट। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम, जिसको पीएसयू बोलते हैं, के साथ 10,000 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन करने की सबसे बड़ा समझौता किया है? उसका एनटीपीसी के साथ में किया है और जेडब्ल्यू यानी इसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी बोलते हैं उसको, उसके साथ किया गया है। राजस्थान के किस मरुस्थलीय जिले में 925 मेगावाट क्षमता का नया नोक शोर पार्क है, पूरी तरह से चालू हो चुका है? उसका नाम है जैसलमेर। राजस्थान में खाद्य उत्पादनों के वैश्विक ब्रांडिंग के लिए जयपुर में किस नए आधुनिक केंद्र की स्थापना की गई है? उसका नाम है खादी प्लाजा। बढ़ते हैं आगे। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीएसडीपी बोलते हैं, विकास दर देश के शीर्ष राज्यों में से कौन सा स्थान पर है? अगर राजस्थान की बात की जाए तो हम देश के शीर्ष 5 सबसे तेज बढ़ते हुए राज्यों में शामिल हैं। हम कौन? राजस्थान वाले। पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए राजस्थान ने कितने प्रमुख पर्यटक केंद्रों पर विशेष पर्यटन पुलिस चौकियां, इसको टूरिज्म पुलिस पोस्ट बोलते हैं, वो बनाई गई है 12 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर, ताकि बाहर के लोग आए हुए हैं, फॉरेन के लोगों को आने वाले यहाँ के लोग हैं या बाकी और उपद्रवी है वो तंग ना करे, इसलिए पुलिस चौकी बनाई गई है। हाल ही में घोषित राजस्थान एमएसएमई यानी जिसको एमएसएमई बोलते हैं इसको, उद्योग के लिए पॉलिसी के तहत नए उद्योगों को बिना किसी सरकारी निरीक्षण के कितने वर्ष तक काम करने की छूट दी गई है? 5 वर्ष तक वो आराम से देख कर सकते हैं, इससे पहले 3 साल ही उसकी छूट थी। अजमेर संभाग के लिए किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा ड्राई पार्ट बोलते हैं इसको, सूखी जगह,
ड्राई पोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को भूमि प्रस्ताव के लिए भेजा गया है, उसका नाम है ब्यावर क्षेत्र। पर्यावरण, वन्य जीव और चर्चित एनिमल, जो ट्रेंडिंग जो बातें हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। कौन से वाले? रामसर कन्वेंशन उसको नाम है, के तहत सांभर और केवला देवी के बाद राजस्थान के किस नए आर्द्र भूमि स्थित है, जिसको वेटलैंड को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है वेटलैंड के लिए। उसका नाम है मीनार गांव है उदयपुर में, जिसको बर्ड विलेज कहते हैं। और दूसरा और क्या है? कंवास पक्षी विहार है, जो कहां पर है? कोटा के अंदर है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहली बार स्मार्ट ई सर्विलांस हुआ था और प्रणाली लागू की गई थी? उसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला कहता है विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में लव कुश वाटिका इको टूरिज्म पार्क को विस्तार करने की घोषणा की है? तो उत्तर है प्रत्येक जिले में एक एक लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है, मतलब हर एक जिले में एक वाटिका, लव कुश वाटिका होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित जोगी महल और राजबाग झील राजस्थान के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है? तो नाम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर के अंदर वहां पर है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की तर्ज पर राजस्थान के किस शहर को हस्तशिल्प और लोक कला के वैश्विक सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है? उत्तर है जयपुर और जोधपुर को यूनेस्को पर वहां पर तर्ज में मिल रहा है। राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग को हाल ही में वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज फोर्ट अवार्ड के सम्मानित किया गया? उसका नाम है कुंभलगढ़, जो राजसमंद में स्थित है। थार मरुस्थल के संरक्षण के लिए सार्क देशों में पर्यावरणविद के सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ था? उसका नाम है जैसलमेर। राजस्थान के किस ऐतिहासिक झील को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए फ्लोटिंग एरिएटर्स और वाटर ट्रीटमेंट का नया प्रोजेक्ट शुरू है? उसका नाम है आना सागर झील, जहां पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य के जंगल सफारी के नए रूट का उद्घाटन हाल ही में वन मंत्री द्वारा किया गया था? उसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, कहां पर? बूंदी में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम पर अभियान के तहत राजस्थान में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाने का लक्ष्य हाल ही में पूरा किया है? 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने हैं। और एक पेड़ मां के नाम पर, यानी प्रधानमंत्री मोदी की एक पहल थी, उस पर वो काम कर रहे हैं। खेल पुरस्कार और नियुक्तियां कौन कौन सी है दोस्तों? 37वें राष्ट्रीय खेल मुक्केबाजी, इसको बॉक्सिंग बोलते हैं, स्पर्धा में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमुख खिलाड़ी का नाम क्या था? उसका नाम आराध्य सिंह था। हाल ही में राजस्थान की सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख। पहले यह राशि कम थी, अब खेल पुरस्कार को राशि सम्मान को बढ़ाया गया है। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा के कोच का नाम क्या है, जिन्होंने हाल ही में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? उसका नाम था चंद्रशेखर। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का राज्य मानव अधिकार आयोग, उसको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, कि वर्तमान में अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नाम है जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला। वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख सचिव सूचना आयुक्त, जिसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं, के पद पर कौन कार्यरत है? उसका नाम है डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता है। हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के सम्मानित किया गया है? नाम है गाजी खान बरना, जो खड़ताल वादक है, जो खड़ताल बजाते रहते हैं, उनके लिए है। राजस्थान में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी उनके अभी स्पीकर है। राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य और वर्तमान के केंद्र सरकार में कैबिनेट के मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नेता कौन है? एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत है और भूपेंद्र यादव है, 2 लोग हैं अभी वहां पर। प्रश्न कहता है राजस्थान मूल के किस प्रशासनिक अधिकारी को हाल ही में केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत है, पूर्व मुख्य सचिव थे राजस्थान के, उनको रखा गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नवीनतम संस्करण में राजस्थान का कुल पदकों की तालिका में किस स्थान पर रहा? राजस्थान 4थे स्थान पर रहा, शानदार प्रदर्शन के साथ में हुआ। ठीक है, बजट और उसकी नई योजनाएं के तहत लग रहा है। अब अगला यही टॉपिक रहेगा। अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ठीक बोलना, नहीं लग रहा तो उसकी सजेशन भी लिख सकते हो, इससे इंप्रूवमेंट आएगा हमें। वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान का कुल बजट
हाँ, आउटले कितने रखा गया है, उसका परिव्यय क्या है, मतलब जो वित्त वर्ष है हमारा 2026-27 के लिए राजस्थान ने कुल बजट कितना रखा है, लगभग 6.21 लाख करोड़ यहाँ पर रखा गया है टोटल का टोटल। राजस्थान के बजट 2026 में आपातकालीन प्रतिक्रिया, दुर्घटनाग्रस्त, प्रसव, दिल का दौरा के लिए किस नई प्रणाली को घोषणा की गई है? राज्य सुरक्षा एक नाम के है, वहां पर घोषणा की गई है। राजस्थान के बजट का 2026 में आपातकालीन प्रतिक्रिया, दुर्घटना हो जाए या प्रसव का या फिर दिल का दौरा पड़े, उसके लिए ये कौन सी है? राज्य सुरक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, एनटीए बोलते हैं उसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तर्ज पर राज्य में किस संस्था के गठन की घोषणा की गई है? राजस्थान में राज्य परीक्षण की एजेंसी के लिए आरएसटीए, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी है, उस पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2026 के अनुसार खानाबदोश यानी कि प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जैसे स्कूल ऑफ व्हील्स के शामिल है, तो उसका नाम है राज पहल, यानी कि राज पहल कार्यक्रम, उस पर आपको दिया गया है। कॉलेज के छात्रों में मेंटरिंग, इनक्यूबेशन और उद्यमिता का बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया, उसका नाम है वाइब्रेंट कार्यक्रम है, उसको दिया गया है। भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग बोलते हैं उसको, है ना, और जीआई टैग है प्राप्त कर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने के लिए, मतलब वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? मिशन राज गिफ्ट है, उस पर नाम पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सपोर्ट के लिए जरिए बदलाव लाने के लिए कौन से डिजिटल मिशन शुरू किया जा रहा है? नाम है डिजिटल कृषि मिशन है, जिसको राज एम्स बोलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज ममता कार्यक्रम के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कहां स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के अंदर। शेखावाटी क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए यमुना जल परियोजना हेतु बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? उत्तर है 32,000 करोड़ रुपए शेखावाटी क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए की गई है। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि शेखावाटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसकी है? पानी की। आगे बढ़ते हैं। आवास विकास संघर्ष न्यूनीकरण, जिसको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, को इको टूरिज्म के लिए 1500 करोड़ के प्रीव्यय के साथ कौन सी नई पर्यावरण पहल की शुरुआत की गई है? उसका नाम है पृथ्वी, प्रोजेक्ट फॉर द रेसिलिएंट एंड इंटीग्रेटेड, उसका नाम है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वोलराइजेशन इनिशिएटिव, इसका पूरा नाम है पृथ्वी का। ठीक है। हाल ही में राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट और नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ईएमसी बोलते हैं, कहाँ उद्घाटित किया गया था? भिवाड़ी यानी अलवर में किया गया था। भिवाड़ी में स्थापित देश का पहला एसएमई यानी कि नेतृत्व वाली कमर्शियल चिप पैकेजिंग यूनिट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सशस्त्र सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सशस्त्र कंप्यूटर, वो कौन से है? राजस्थान में की गई है। राजस्थान का कौन सा जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा विजन के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है? यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जो 2047 तक सभी के लिए बीमा विजन के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? अलवर नाम है। भारत सरकार का डाक विभाग द्वारा जारी कठपुतली, है ना, पपेट्स ऑफ द इंडिया पर आधारित विशेष स्मारक टिकटों के राजस्थान के किस कला को शामिल किया गया? राजस्थान की कठपुतली है, उस कला को वहां पर सम्मानित किया गया है। उसके टिकटों पर, कौन? डाक टिकटों पर बात हो रही है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राजस्थान की किस झांकी को शीर्ष 3 राज्यों को सूची में स्थान मिला, जिसका विशेष गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट था? बीकानेर गोल्ड आर्ट उस्ता कला है। उस्ता कला कौन सी है? ऊंट के ऊपर क्या कहते हैं, सोने की जो कढ़ाई इस तरह से की जाती है, उसके ऊंट के ऊपर जो, उसको बोला जाता है उस्ता कला। प्रश्न कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं हेतु कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उस तरह सोलर दीदी नाम से उसका कार्यक्रम किया गया है। अरावली क्षेत्र में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण के लिए बजट में किस विशिष्ट परियोजना का प्रावधान किया गया है? ग्रीन अरावली विकास परियोजना है, उस पर उसका नाम दिया गया है। ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसको नाम अंग्रेजी में बोलते हैं।
प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान की प्रत्येक पंचायत में किस अभिनव बैंक का स्थापना की गई है? बर्तन बैंक है उसका नाम बोला गया है। उसको क्या मिलता है? वह प्लास्टिक ना देके बर्तन वहाँ दिए जाते हैं, थोड़े सस्ते मिलते हैं ऐसा बोला जाता है। मिलते कहाँ हैं वो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सामान लोगे तो बर्तन में लाओगे, बर्तन हमारे से यहाँ खरीद लोगे। कचरे के प्रभावी रिसाइकलिंग और प्रबंधन के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर क्या बनाए जाने का प्रस्ताव है? वेस्ट टू वेल्थ पार्क, उसको बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाने का काम किया गया है। राजस्थान बजट 2026-27 के तहत युवाओं के लिए कितनी सरकारी नौकरियां, जिसको गवर्नमेंट जॉब्स बोलते हैं, को सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो 4 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जो पिछले वर्षों से बजट में 1.25 लाख का प्रस्ताव था। ठीक है, पिछली बार कितना था? 1.25 लाख का था, अब कितनी हो गई? 4 लाख हो गई है। रक्षा की बात करेंगे, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर बात करते हैं। भारतीय वायुसेना, इसको इंडियन एयरफोर्स नाम से, ने अपनी हवाई संप्रभुता और युद्ध तैयारियों के प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास वायु शक्ति 2026 को आयोजन कहाँ किया गया था? पोखरण, जहाँ पोखरण कहाँ हुआ? पहले वाला, सबसे पहले उसके पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था। मार्च 2026 में दादा श्री जिनदत्त सूर्य महाराज के 872 वर्ष पुराने अवशेषों को समर्पित भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर है जैसलमेर। गुरुग्राम में आयोजित 24वें वसंत उत्सव में किस राज्य को थीम स्टेट के रूप में चुना गया था, जहाँ कच्छी घोड़ी नृत्य का भी प्रदर्शन हुआ था? उत्तर है राजस्थान। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर को किस क्षेत्र में अल्ट्रा लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र, स्पेशल टूरिज्म जोन बोलते हैं इसको, विकसित किया गया जा रहा है? उसका नाम है खूरी, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। वीरों की भूमि के रूप में विख्यात राजस्थान के किस जिले को एक नए युद्ध संग्रहालय वॉर म्यूजियम की स्थापना की जा रही है? झुंझुनू नाम है, सबसे ज्यादा शहीद यहीं से हुए हैं। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ऋण सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर है 1.5 लाख। महिला और स्वयं सहायता समूह के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर अधिकतम कितना किया गया है? 1 करोड़ तक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिला स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय रोजगार देने के लिए 100 करोड़ों के परिव्यय से क्या स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है ग्रामीण महिला बीपीओ है, रूरल वुमेन बीपीओ है, उसको लिखा गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने बुजुर्गों को हवाई यात्रा और वातानुकूलित एसी ट्रेन की यात्रा कराने में लक्ष्य बजट 2026 तक तय किया गया है? 6000 नागरिकों को हवाई यात्रा और 50,000 नागरिकों को एसी ट्रेन में यात्रा के लिए बोला गया है। आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और दूध उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उसका नाम है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत, वो सीएम अमृत आहार योजना के तहत ये होगा। प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विभागीय कार्यों में तेजी लाने और जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए कौन सी नई रणनीतिक व्यवस्था बनाई है? तो उसका नाम है 5 विधायकों और 1 मंत्री के विशेष कार्य समूह। एक ग्रुप बनाया गया है, 5 विधायक होंगे और एक इसके साथ में कौन होगा? एमपी होगा। राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026 का बजट पेश किया था? नाम है दिया कुमारी। प्रश्न कहता है सरकारी कर्मचारियों को मांगों को समीक्षा और 8वें वेतन आयोग, जिसको 8th पे कमीशन की है, रिपोर्ट के कार्यान्वयन करने के लिए सरकार किसका गठन किया है? एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति, हाई लेवल कमेटी उसके लिए तैयार हुई है। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में किस नए विंग की स्थापना की गई है? तो राजस्थान साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र, जिसको राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर उसको नाम दिया गया है, कि जितने साइबर क्राइम होंगे उसको रोकने का काम करेगा। विकसित राजस्थान 2047 के विजन दस्तावेज के अनुसार राज्य के प्रति व्यक्ति और आय के न्यूनतम कितने रुपए से अधिक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 लाख से अधिक एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय को ले जाने की बात कर रहे हैं 2047 तक। प्रमुख योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों पर बात की जाए तो राजस्थान सरकार द्वारा नवजात शिशुओं को माताओं को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसके तहत वित्तीय सहायता भी बढ़ाई गई है। राज्य के गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर या सब्सिडी देने वाली राजस्थान सरकार को वर्तमान योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, जिसके तहत
₹450 सिलेंडर पर दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान के पात्र वृद्धजनों और एकल नारियों के अब न्यूनतम कितनी मासिक पेंशन दी जा रही है? ₹1150 दिए जा रहे हैं, बढ़ा दिए गए हैं थोड़े। शहरी युवाओं और बेरोजगारों के राहत देने के लिए पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के किस नए नाम से संचालित किया जा रहा है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रति परिवार कितने दुधारू पशुओं का मुफ्त बीमा किया जा रहा है? 2 दुधारू पशु हैं, जो गाय और भैंस दोनों को किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध वितरित किया जा रहा है? तो हर दिन होगा, शैक्षणिक डे होगा, जिस दिन पढ़ाई के लिए बच्चे आएंगे उसी दिन दूध पिलाया जाएगा, यानी प्रतिदिन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सड़कों को सुदृढ़ीकरण मजबूती करने के लिए किस योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर राशि स्वीकृत की गई है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, जिसको एसटी बोलते हैं, क्षेत्र के लिए विकास के लिए मगरी, क्या होता है? मगरी, मंगरा बोलते हैं इसको, क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में किन चीज़ों को ये जो योजना किन जिलों में चलाया जा रहा है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, पाली में, जो चित्तौड़गढ़ में और राजसमंद में। राज्य के नागरिकों को ई गवर्नेंस और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही जगह देने के लिए राजस्थान सरकार का मुख्य वेब पोर्टल कौन है? जन सूचना पोर्टल है, वहां पर आप उसकी सूचना लगा सकते हो। राजस्थान में जिन शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई और निवारण के लिए कौन सा त्रिस्तरीय पोर्टल काम कर रहा है? राजस्थान संपर्क पोर्टल है। इसका 181 भी बोलते हैं, उसको 181 पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप जनसंपर्क पोर्टल पर जाके शिकायत कर सकते हो। बजट बुनियादी ढांचा और आर्थिक प्रगति। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए किन नए रूटों के सर्वे और डीपीआर तैयार करने की घोषणा की गई है? उत्तर है सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर रूट का विस्तार किया गया है, जो मैंने बताया ना आपको, बजट पारित हुआ है उसके अकॉर्डिंग। राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा नया रीजनल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उसका नाम है बोरोनाटा, जो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। पश्चिम राजस्थान में सिंचाई और पेयजल संकट को हमेशा के लिए दूर करने के लिए किस वृहद परियोजना के तेजी से काम चल रहा है? उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। शॉर्ट नाम है IGNP का जीर्णोद्धार, यानी कि फिर से दोबारा उसको जहाँ जहाँ खराब हो चुकी है ठीक करने का काम कर रहे हैं। प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में? आपकी बात समझ में आ रहा होगा सारे सवाल। राजस्थान के ये करंट के सारे सवाल है, और बाकी सवाल है वो उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी है, उसमें है, मिलेगा आपको। राजस्थान के किस जिले में देश का दूसरा सबसे लंबा बड़ा वैश्विक स्तर पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट है? साथ ही छबड़ा 12 में है और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। बजट के अनुसार राज्य में धार्मिक पर्यटन, जिसको रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस कॉरिडोर को विकास किया जा रहा है? खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी का मंदिर कॉरिडोर को वहां पर बनाया गया। राजस्थान के किस शहर में अमृत योजना के 2.0 के तहत देश का सबसे आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट लगाया जा रहा है? जोधपुर उसका नाम है। कृषि उपजों के व्यवहार को आसान बनाने के लिए राजस्थान किस कृषि मंडी के ई नाम पोर्टल पर शीर्ष स्थान पर है? कोटा कृषि मंडी पर। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको HRRL का निर्माण का कार्य का अंतिम चरणों पर चल रहा है? उसका नाम है पचवदरा, जो बाड़मेर में है। राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति का मुख्य फोकस किस क्षेत्र में रखा गया है? उसका नाम है MSME क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने का काम कर रहा है। पर्यटकों को सुरक्षा और सहायता के लिए राजस्थान प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी किस विशेष बल की तैनाती की गई है? वहां पर पर्यटन पुलिस का चौकी लगाई गई है, जो बना रही है। और इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, कृषि, पशुपालन और पर्यावरण पर बात कर लेते हैं। राजस्थान के कृषि बजट के तहत किसानों के मुफ्त बीज मिनी किट देने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर होने के कारण राजस्थान के किस जिले में कैन मोटो अनाज बोलते हैं उसको, मोटा अनाज के एक्सीलेंस सेंटर पर स्थापित किया गया है? नाम है जोधपुर। राजस्थान के किस अभयारण्य के राज्य को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को बोला गया है।
केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, जो मैं पानी की कमी के दूर करने के लिए किस नदी का पानी लाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है? चंबल नदी को है। चंबल नदी धौलपुर भरतपुर परियोजना है, उससे वहां से पानी लाने की बात कही है। प्रश्न कहता है राजस्थान में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ संचालित है? तो उत्तर है चौपासनी, जोधपुर है चौपासनी, वहां पर है। राज्य में ऊंटों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उसका नाम है ऊंट संरक्षण योजना है, जिसके तहत ऊंटनी के प्रसव पर पशुपालक को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यानी कि ऊंटनी का बच्चा होगा तो फिर उसको और वित्तीय सहायता भी, फाइनेंशियल उसको सपोर्ट मिलेगा। सघन वृक्षारोपण, जिसको बहुत डेंसिटी मतलब पौधारोपण होगा, के तहत राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में ऑक्सीजन हब विकसित करने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं? तो अर्बन मियावॉकी फॉरेस्ट, अर्बन मियावॉकी फॉरेस्ट को निर्माण किया गया ताकि शहरों में पेड़ पौधे बढ़े। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान प्रदेश के सबसे बड़ी लवण प्रतिरोधी घास और चारा अनुसंधान नर्सरी की विकसित की गई है? नाम है सांभर क्षेत्र है, वहां पर किया गया है, जो जयपुर में। राजस्थान के किस जैविक उद्यान, जिसको बायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं, में हाल ही में नई लॉयन सफारी शुरू की गई है? नारगढ़ जैविक उद्यान है जयपुर के अंदर, और सज्जनगढ़ है वो उदयपुर के अंदर की गई है। प्रश्न कहता है राज्य में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का फैलाने के लिए प्रत्येक जिले में किस अभियान के तहत दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है? तो उत्तर है राजीव गांधी जल संचय योजना, जिसको RGJSY कहते हैं। शिक्षा, खेल और नियुक्तियां पर बात कर लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है वहां पर। राजस्थान के लोक सेवा आयोग, जिसको RPSC बोलते हैं, के वर्तमान अध्यक्ष पद पर कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय है। राजस्थान के राज्य के मानव अधिकार आयोग, जिसको RSHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला है। राजस्थान के किस वैश्विक राष्ट्रीय मूल्यांकन और उसको क्या बोलते हैं? मूल्यांकन और प्रत्यानन परिषद नाक बोलते हैं इसको, NAAC द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को दिया गया और राजस्थान विश्वविद्यालय को दिया गया है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी को निशानेबाजी शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? नाम है विवान कपूर और अपूर्वी चंदेला। विभिन्न कैटेगरीज में उसको मिला गया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा में 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लर्निंग के बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नाम है शाला दर्पण, और उसके लिए क्या है? तैयारी ऐप, दोनों है उसमें। राजस्थान क्रिकेट संघ, जिसको RCA कहते हैं, कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उसका नाम धनंजय सिंह है। ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल को मैदानों को तक लाने के लिए राज्य में कौन से बड़े खेल आयोजन के लिए श्रृंखला दोबारा शुरू की जा रही है? राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल उसे शुरू किया जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है? उसका नाम है जोधपुर। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राजस्थान कितने नए जिलों के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की हरी झंडी मिली है? राज्य के लगभग सभी जिलों में कवर करते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों कला, संस्कृति और भौगोलिक संकेत, आर्ट, कल्चर और GI टैग है, उस पर बात कर लेते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध कला को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए GI टैग के लिए नामांकित किया है? उसका नाम है मोलेला क्ले वर्क है, जो नाथ द्वारा की है, और पोखरण की पोट्री है, उसको भी दिया गया है, उसके लिए टैग के लिए अप्लाई किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव, जिसको डेजर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन प्रतिवर्ष राजस्थान के किस जिले में लगता है? उत्तर है जैसलमेर में मरु उत्सव लगाते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्य यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत है ना और सूची में स्थान प्राप्त किया गया? उसका नाम है कालबेलिया नृत्य को बोला गया। कालबेलिया के नृत्य होते हैं, कालबेलिया जाती है, उसको क्या कहते हैं? नृत्य करते हैं, उसी को क्या किया दिया गया? अमृत सांस्कृतिक विरासत बोला गया उसको। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर के तर्ज पर बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला था? कुंभलगढ़ को राजसमंद में था, और दूसरी बात चित्तौड़गढ़ को भी दिया गया है। शेखावाटी क्षेत्र की कला संस्कृति को सहेजने के लिए शेखावाटी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सीकर के पास में जगह है लक्ष्मणगढ़, वहां पर किया जाता है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध सूफी केंद्र कौन सा है जहां प्रतिवर्ष उर्स का भव्य आयोजन होता है और देश विदेश के जायरीन आते हैं? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, वहां पर लोग आते हैं, सूफी का केंद्र बोला जाता है वो।
ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में किस केंद्र की स्थापना की गई है? जयपुर ब्लू पोट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पर स्थापना की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय शिल्प मेला नेशनल क्राफ्ट फेयर को आयोजन राजस्थान के किस शिल्प ग्राम में किया गया है? उसका नाम है हवाला शिल्प ग्राम है उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ललित कला अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण व्यास है। अच्छा लग रहा होगा सवाल, चलिए फटाफट से पूरा कर लेते हैं इसको। इतने सारे सवाल होंगे ताकि आपके काम आ जाएंगे, इसी में से सवालों में से आएगा। सबसे बेस्ट सवाल दिए मैंने आपको। प्रशासनिक सुधार और कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। राजस्थान के पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विशेष हेल्पलाइन और सुरक्षा का विंग सक्रिय किया गया है? उसका नाम है गरिमा हेल्पलाइन। उसको निर्भया स्क्वाड भी बोला जाता है। किसके लिए? फीमेल उसके सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसको एसीबी बोलते हैं, द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सजग ग्राम अभियान है उसको, या फिर आप कॉल कर सकते हो उसे 1064 पे, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। ये क्लासेज आपको दी जा रही है आपके बेहतर भविष्य के लिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए और समाज में आपको बहुत अच्छे दृष्टि से देखा जाए जब आप एक अच्छी नौकरी पर होते हो। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना प्लीज़। बढ़ते हैं आगे। सवाल है अगला, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, जिसको ना डिजिटलाइजेशन बोल सकते हो, बनाने के लिए राजस्थान के सचिवालय में कौन सी प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई है? ई ऑफिस नाम का है, उससे लागू कर दिया ताकि पेपर ना यूज हो। राजस्थान सरकार द्वारा नए बनाए गए जिलों के प्रशासनिक ढांचे को सुचारू करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? उसका नाम है राम लुभाया समिति है, उसके तहत ये काम हो रहा है। ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के मामले में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान है? राजस्थान का शीर्ष 5 स्थानों में से, 5 राज्यों में से उसमें भारत का राजस्थान का नाम है। ठीक है, टॉप 5 में आता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई के अनिवार्य करने के लिए राजस्थान सरकार में कौन सा दिन तय हुआ है? प्रत्येक माह की एक का प्रथम गुरुवार होता है, यानी हर महीने की क्या है, प्रथम गुरुवार है, उस दिन उसकी जन सुनवाई होगी। राजस्थान में साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए राज्य स्तर पर नोडल थाना कहाँ पर है? जयपुर में। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और खनन को रोकने के लिए राजस्थान राजस्व विभाग के किस तकनीक को उपयोग शुरू किया है? उसका नाम है ड्रोन मैपिंग और सैटेलाइट सर्विस को किया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, जिसको चीफ सेक्रेटरी कौन बोलते हैं? उसका नाम है सुधांश पंत। और अगला सवाल है, क्या राज्य विधानसभा में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? उसका नाम है टीकाराम जूली। ये बात अब तक है। ये करंट के बहुत सारे सवाल थे आपके लिए, जो इस टारगेट करते हैं इस आने वाले एग्जाम के लिए। अगर ये वन लाइनर क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है और आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको हमारे बताए सवालों में से अगर आपके 10 सवाल भी ठीक हो जाते हैं, मैं मानता हूँ हमें वो सुकून मिलेगा, क्योंकि ये सवाल आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, हो सकता है उनका भी भला हो। आपने तो भला ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देव के साथ थे। ये क्लास थी करंट अफेयर की। थैंक यू सो मच।